मैं हूं हरेश सिंह कुशाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। बैहर के सिविल लाइन मैदान पर आज आदिवासी समाज के द्वारा सर्व आदिवासी समाज के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी भुवन सिंह कुर्राम के समर्थन में जनसभा करने के लिए डूंगरपुर विधायक राजस्थान से हैं और सैलाना विधायक कमलेश डोडियार का आगमन होना था, परंतु कुछ कारण से वह नहीं आ पाए। बाप पार्टी के संभागीय अध्यक्ष पीतम सिंह उइके का आगमन हुआ और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भुवन सिंह कुर्राम के समर्थन पे मतदान करने का अपील किया। चल रहे हम कुर्राम के वोट दे हैं, हमने समझ गए कि हमारा कार्य सार्थक है, हमारा काम करने का अंदाज सार्थक निकला। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की, संगठित होकर हमें बदलना सूरत हिंदुस्तान की। अरे कठिनाई वही दिन हल हो जाए, रोटी कपड़ा हो मकान की। इस बात को कल मैं बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मैंने कहा था कि ये मतदान नहीं है, ये मताधिकार है, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार से बढ़कर के कोई अधिकार नहीं हो सकता है। और संविधान के आर्टिकल 336 में इसका प्रावधान है, इसको समझिए, ये बिल्कुल मतदान नहीं है। मैंने कहा था कल मलाजखंड के अंदर में इस बात को कहा था। जय सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा उइके जी, और आपके सम्मान में पुनः एक बार करना चाहिए। 65 साल तक कांग्रेस ने राज की है। 1951 में हमारा धर्म कोड लागू था, अलग जनगणना प्रपत्र में अलग कालम था, उस कालम को क्यों समाप्त किया गया? हमारी पहचान मिटाने की आई षड्यंत्र है साथियों, वही तो षड्यंत्र चालू हुआ है। और भाजपा सरकार आई है तो बोलती है कि आदिवासी आप हिंदू में लिखेंगे। क्या हम हिंदू हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह चुका है कि हम हिंदू नहीं है, तो फिर हमें समाहित करने की कोशिश क्यों? हमारी पहचान जो है, हमारी पहचान के ही कारण हमें अनुसूचित जनजाति का एक दर्जा दिया गया है। क्या ये सारे प्रावधानों को खत्म करने की साजिश है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज देख लीजिए हमारे साथ में सीधी में जो घटना होती है, एक भाजपा का कार्यकर्ता हमारे आदिवासी वर्ग के ऊपर पेशाब करता है, और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो किसी दूसरे के साथ में उसके चरण धोकर हमारे को दिखाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। सीधी की घटना देख लीजिए, नेमावर की घटना देख लीजिए, बैतूल की घटना देख लीजिए, अभी तुरंत के समय में बरहाट की घटना हुई। कोई भी कांग्रेस और बीजेपी का एक भी नेता वहां पे खड़ा नहीं हुआ, हम गए थे वहां। तो साथियों, इस बात को आपको समझना है कि आपके हक अधिकारों के लिए लड़ेगा कौन? अगर 75 साल में हमने समीक्षा नहीं की तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी, उसके लिए सुनहरे रास्ते आप कैसे तय करेंगे? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो साथियों, आप दादा, मैं प्रीतम सिंह उइके, भारत आदिवासी पार्टी से मध्य प्रदेश गोंडवाना संयोजक। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सर्व समाज मिलके भाई भुवन लाल कुर्राम जी को संसदीय क्षेत्र का लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है। तो भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ प्रत्याशी न देखे, समाज ने जो निर्णय ली है कुर्राम जी के नेतृत्व में, तो भारत आदिवासी पार्टी का भी समर्थन कुर्राम जी को देने के लिए मैं गोंडवाना संयोजक होने के नाते बालाघाट आया हूँ। भारत आदिवासी पार्टी से जी और साथ में जो है कमलेश डोडियार जी, को यहाँ पर आने वाले थे, क्या कर रहे हैं आदिवासी? मैं तो सबसे पहले ये बात बता दूं आप लोगों के कि हमारे जो संसदीय क्षेत्र में राजकुमार रूत जी हैं, उनकी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में फंसे हैं और उनको चुनाव लड़ ही रहे हैं। रही बात हमारे कलमेश्वर डोडियार जी का, कल मेरे साथ वो डिंडोरी की सभा में थे 5 बजे तक, और वो तुरंत वहां से दिल्ली वापस चले गए। तो उनकी जो राजकुमार जी की संदेश और कलमेश्वर डोडियार जी की संदेश लेके मैं उन्हीं के नेतृत्व में बालाघाट पहुंचा हूँ। आपके बाप पार्टी से कुर्राम जी को कितना समर्थन है?
बाप पार्टी का समर्थन हमारे यहाँ पार्टी प्रत्याशी न खड़े करके हमारे जितने भी जो संबंधित लोग हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, सबको हम मैसेज और व्हाट्सएप फोन के माध्यम से कर रहे हैं कि सब लोग जो समाज ने प्रत्याशी खड़ा की है, पूरी समाज ने बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, तो पार्टी भूल जाओ और समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया उस समाज के निर्णय में सब लोग सहभागिता करो, कह के हमारा पूरा समर्थन कोर्राम जी के पास। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भारत अभी हमारे लोकसभा संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश में बताऊं भैया का राजस्थान छत्तीसगढ़ की बताऊं? राजस्थान छत्तीसगढ़ अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ की मत पूछो, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी मध्य प्रदेशी के बारे में पूछो। मध्य प्रदेश में 7 जगह हम प्रत्याशी खड़े करे हैं, मंडला, बैतूल, दमोह और धार और मऊ में। ऐसे हमारे 7 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाकी हमारे कोर्राम जी को समर्थन बालाघाट में। जी धन्यवाद। भुवन सिंह कोर्राम, वर्तमान में प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 बालाघाट सिवनी। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आज जो चुनावी सभा हमारी होनी थी, जिसमें हमारे स्टार प्रचारक और समर्थक कमलेश्वर डोडियार जी और राजकुमार रोध जी को पहुंचना था और साथ में हमारे प्रदेश के संयोजक महोदय जो प्रीतम सिंह उइके जी हैं, ये साथ में आने वाले थे। इसके साथ साथ में लोकेश्वरी नेताम जी और गजराज टेकाम जो है वो छत्तीसगढ़ से आने वाले थे, लेकिन अभी जवारे का बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, जिसके चलते वो आज नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले 17 तारीख को लालबर्रा बालाघाट जरूर वो पहुंचेंगे और इस चुनावी जो चुनौती है इसमें वो समर्थन करें। जानकारी प्राप्त है कि आपको गुरुनानक गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है इस बार पार्टी की दलगत से हटके आपस में कर रहे हैं। जी, बहुत सारे जो हमारे सामाजिक नेता हैं और राजनीतिक नेता भी है, तो उन्होंने सबसे पहले जिस समाज ने उन्हें रोटी बेटी जन्म और मरण संस्कार तक की जिम्मेदारी ली है, तो ऐसे समाज के लिए उन्होंने अपना जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अलग रखते हुए समाज को साथ दिया है, क्योंकि वो समाज का खून है और समाज के सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान और वजूद के लिए उन्होंने अपनी पार्टियों को साइड में रखा।